हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली टॉप 20 के इस चैनल पर फिर से। और इस वीडियो में हम 18 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड किए जाते हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो चलिए 18 मई के जितने भी टॉप 20 करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय दिवस, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता को फैलाना है, ठीक है ना। कॉमन जो मैन है, कॉमन जो पीपल है, जन सामान्य जो लोग हैं उनमें संग्रहालय यानी म्यूजियम के प्रति अवेयरनेस, ठीक है ना, म्यूजियम के प्रति अवेयरनेस यानी जागरूकता को फैलाना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। तो याद रखिएगा 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नया केंद्रीय कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो नया जो केंद्रीय कानून मंत्री है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया अर्जुन राम मेघवाल को, ठीक है ना। अर्जुन राम जो मेघवाल हैं इनको नया केंद्रीय कानून मंत्री नियुक्त कर दिया गया है, अर्जुन राम मेघवाल को। और किसकी जगह इनको नियुक्त किया गया है? तो किरेन रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया है। और किरेन रिजिजू को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है ना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है वो किरेन रिजिजू को दे दिया गया है। तो याद रखिएगा नया अब केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किसको दिया गया है? किरेन रिजिजू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धारमैया, ठीक है ना। सिद्धारमैया को जो है अभी कर्नाटक का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। तो सिद्धारमैया याद रखिए। और उप मुख्यमंत्री जो नियुक्त किया गया है वो DK शिव कुमार को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। DK शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है तथा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? यानी कौन सा स्टेट है जहां अभी 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो रेलवे परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी आधारशिला रखी गई है और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाया गया है? तो वो राज्य है ओडिशा, ठीक है ना। ओडिशा राज्य में अभी 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है और यहीं पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। तो ओडिशा याद रखिएगा। और ये जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को पुरी और हावड़ा के बीच जो है हरी झंडी दिखाई गई है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परफ्यूम पार्क परियोजना का 31 एकड़ का पहला चरण जो है वो पूरा हो गया है? तो कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परफ्यूम पार्क परियोजना का 31 एकड़ का फर्स्ट चरण जो है वो पूरा हुआ है? तो ये पूरा हुआ है कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज में जो है अंतर्राष्ट्रीय परफ्यूम पार्क परियोजना का 31 एकड़ का, ठीक है ना, 31 एकड़ का पहला चरण पूरा हुआ है। और कन्नौज किस लिए जाना जाता है? तो इत्र में इस्तेमाल होने वाले जो एसेंस होते हैं यानी अत्तर होते हैं उसके लिए कन्नौज जाना जाता है, फेमस है कन्नौज। परफ्यूम सिटी भी कहलाता है कन्नौज, साथ ही साथ इंडियाज परफ्यूम कैपिटल भी कन्नौज को कहते हैं। तो इतनी बातें याद रखिएगा। कन्नौज किस लिए फेमस है? इत्र में इस्तेमाल होने वाले एसेंस के लिए। परफ्यूम सिटी भी कन्नौज को कहते हैं, इंडियाज परफ्यूम कैपिटल भी कन्नौज कहलाता है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय परफ्यूम पार्क परियोजना का 31 एकड़ का पहला चरण कन्नौज में पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला, ठीक है ना, एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल का
नाम क्या है जो बनाया जा रहा है? तो देश का जो फर्स्ट एलिवेटेड 8 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल बनाया जा रहा है, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है ना। द्वारका जो एक्सप्रेसवे है ये एक एलिवेटेड 8 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है। और इसको अभी देश का ये पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल है और ये बनाया जा रहा है, ठीक है ना, द्वारका एक्सप्रेसवे। और लागत इसकी जो है वो है 9,000 करोड़ रुपए, ठीक है ना। 9,000 करोड़ रुपए की लागत से ये द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और ये 2024 तक, ठीक है ना, 2024 तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। तो इसको याद रखिएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर जल मार्ग से 7 धार्मिक जो स्थल हैं वो जुड़ेंगे? तो कहाँ पर जल मार्ग से 7 धार्मिक स्थल जो है वो जुड़ेंगे? तो ये जुड़ेंगे गुवाहाटी में, ठीक है ना। गुवाहाटी में जो है जल मार्ग से 7 जो धार्मिक स्थल हैं ये आपको जुड़ेंगे, तो गुवाहाटी याद रखिएगा। और इस परियोजना का नाम क्या है? तो इस परियोजना का नाम है रिवरीन बेस्ड टूरिज्म सर्किट, ठीक है ना। इस परियोजना के अंतर्गत गुवाहाटी में जल मार्ग से 7 जो धार्मिक स्थल हैं वो जुड़ेंगे, तो गुवाहाटी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 2030 तक भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में $12.7 बिलियन का निवेश करने की योजना की घोषणा की है? तो किसने 2030 तक 2030 तक इंडिया में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसमें? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में $12.7 बिलियन के इन्वेस्टमेंट करने की योजना की अभी घोषणा की है? तो अमेजन वेब सर्विसेज ने, ठीक है ना, अमेजन जो वेब सर्विसेज है AWS, इसने 2030 तक भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में $12.7 बिलियन के निवेश करने की योजना की अभी घोषणा की है, तो याद रखेगा अमेजन वेब सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर, ठीक है ना, कहाँ पर नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने कहाँ पर नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा की है? तो इन्होंने लखनऊ में, कहाँ पर? लखनऊ में जो है इन्होंने फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा की है, तो लखनऊ याद रखिएगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर संपन्न हुई है? तो जो साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 है ये कहाँ पर संपन्न हुई है? ये संपन्न हुई है ईटानगर में, ठीक है ना। ईटानगर में जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 संपन्न हुई है, तो ईटानगर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी सरकार कहाँ पर नाथ कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है? तो नाथ कॉरिडोर जो है वो यूपी सरकार कहाँ पर बनाने की योजना बना रही है? तो इसका जो आंसर है वो है बरेली, ठीक है ना। बरेली में नाथ कॉरिडोर जो है स्थापित करने की योजना यूपी सरकार बना रही है। और बरेली शहर के जो 7 पौराणिक नाथ मंदिर हैं उनको जोड़कर ये कॉरिडोर क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो बरेली शहर के 7 जो पौराणिक नाथ मंदिर हैं उनको जोड़कर ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरेशन कप एथलेटिक्स इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो फेडरेशन कप एथलेटिक्स इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ज्योति याराजी ने, ठीक है ना। ज्योति याराजी ने अभी फेडरेशन कप एथलेटिक्स इवेंट में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। और ये कहाँ पर? तो रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में ज्योति याराजी ने अभी गोल्ड मेडल जीता है फेडरेशन कप एथलेटिक्स इवेंट में, तो ज्योति याराजी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने सांडों को वश में करने वाले किस खेल को अनुमति देने वाले कानून को बरकरार रखा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सांडों को वश में जो करने वाला एक खेल है उसको परमिशन देने वाला एक लॉ को, कानून को इन्होंने बरकरार रखा है। तो वो कौन सा खेल है? जल्लीकट्टू, ठीक है ना। जल्लीकट्टू जो है ये सांडों को वश में करने वाला एक खेल है, इसको अनुमति देने वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है, तो जल्लीकट्टू याद रखिएगा। और यह जो खेल है ये जल्लीकट्टू तमिलनाडु का खेल है, किसका? तमिलनाडु राज्य का ये खेल है जल्लीकट्टू, ठीक है ना, जिसमें सांडों को वश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो सबसे ज़्यादा मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में टॉप पर कौन सा अभी देश है? तो कतर, ठीक है ना। कतर जो देश है ये मोबाइल स्पीड के मामले में अभी दुनिया में टॉप पे है, ठीक है ना, टॉप पे है अभी कतर, तो कतर याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रांस के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे किसे सम्मानित किया गया है, तो एन चंद्रशेखरन को, एन जो चंद्रशेखरन है इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो एन चंद्रशेखरन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। तो कर्तव्य पथ का जो पॉकेट मैप का अनावरण है ना, वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर्तव्य पथ के, ठीक है ना, पॉकेट मैप का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति हुई है, उसके बाद जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये 34, ठीक है ना, 34 हो गई है। 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर, ठीक है ना, 34 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया है। तो चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया है, तो इन्होंने ऑपरेशन करुणा नाम से जो है बचाव अभियान चलाया है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन करुणा नाम से म्यांमार में भारत ने एक बचाव अभियान चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इन्होंने 16, ठीक है ना, 16 गोल्ड मेडल जीते हैं दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में, ठीक है, 16 इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई टैग वाले सामान की लिस्ट में अब उत्तर प्रदेश जो है वो कितने स्थान पर आ गया है। तो जीआई टैग वाला जो सामान का लिस्ट है, सूची है, उसमें यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है अब कितने स्थान पे आ गया है, दूसरे स्थान पे आ गया है, ठीक है ना, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आ गया है जीआई टैग वाले सामानों की लिस्ट की सूची में, ठीक है ना। और इसमें इसको यूपी को अभी हाल में 3 नए जीआई टैग मिले हैं। एक है मैनपुरी ताड़कासी, ठीक है ना, एक है महोबा गौड़ पत्थर शिल्प और एक है संभल सिंह शिल्प। इन 3 सामानों को यूपी में भी जीआई टैग मिला है, तो याद रखिएगा। और फर्स्ट पोजीशन पर जो जीआई टैग के मामले में है वो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो फर्स्ट पे तमिलनाडु है, सेकंड पे कौन है, यूपी है, ठीक है। और इन तीन सामानों को अभी हाल में जीआई टैग मिला है यूपी के, ठीक। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने 18 मई के टॉप 20, ठीक है ना, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। डेली टॉप 20 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस करंट अफेयर्स का PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल सके, ठीक है। और इसके अलावा आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं, इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट PDFs हैं, वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल डेली टॉप 20 पर मिलेगा, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप करंट अफेयर्स के बाकी वीडियोज़ को भी मंथली बेसिस पर और डेली बेसिस पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।